सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर है बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट देंगे साथियों जॉब सुरक्षा को लेकर, यानी जॉब सुरक्षा बड़ी अपडेट। देना होगा एफिडेविट, शादीशुदा, तलाक, रिलेशनशिप सभी जल्द बनवा लें एफिडेविट, जो कि आप स्क्रीन पर भी एक नमूना देख सकते हैं। यानी अब जो भी साथी जॉब सुरक्षा एक्ट में कवर होने वाले हैं, जिनको जॉब सुरक्षा मिलने वाली है, उनको अब एक एफिडेविट भी देना होगा, जो होगा शादीशुदा और तलाक और रिलेशनशिप वाले में। यानी उस एफिडेविट में साथियों इन सभी बातों का जिक्र होगा और ये कहाँ पर तैयार करवाना है, किस किस को देना होगा, इन सभी की जानकारी देंगे साथियों। क्या क्या लिखवाना है और किस प्रकार से ये तैयार होगा, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं साथियों। क्योंकि अभी अभी ये एक नया डॉक्यूमेंट जोड़ा है जॉब सुरक्षा के लिए, और आप समय से पहले यदि इसे बनवा लेंगे तो जैसे ही आपके डिपार्टमेंट में इसकी मांग होती होगी तो तुरंत प्रभाव से आपका जो एफिडेविट हो जमा हो जाएगा। और जितना जल्दी आप दस्तावेज जमा करवाएंगे उतना जल्दी ही आपको जॉब सुरक्षा लाभ और सैलरी संबंधित सभी प्रकार के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक आप अच्छे से देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर सभी प्रकार के साथी जुड़े हुए हैं जो समय समय पर सभी अपडेट देते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं साथियों एफिडेविट संबंधी पूरी अपडेट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें 1390 कर्मचारी ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर एक एक करके आप चेक करें साथियों, जॉब सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार की अपडेट देखने को मिलती है। कच्चे कर्मचारियों संबंधित कोई नया लेटर आता है तो ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे साथी भी डाल देते हैं। तो तुरंत प्रभाव से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो कि साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक एफिडेविट का नमूना किसी साथी ने जमा करवाया था। नाम, विलेज, इस प्रकार से हमने इसको हाइड कर दिया है। और आप देख लीजिए साथियों, यहाँ पर कर्मचारी का नाम, उसके बाद उसके पिता का नाम, विलेज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हरियाणा टू हेयर बाय। यानी यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है, ये देनी होगी। और लिखना क्या क्या साथियों, यहाँ पर दैट द डिपॉन्ट इज ए परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द अबव साइड एड्रेस। यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, आपका एड्रेस लिखना अपना है। दैट द डिप्लोमेंट डिपॉन्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज एसए ऑन डेट 17/12/2019 थ्रो यूएचबीवीएन। यानी आपकी पोस्ट क्या है, कब आप अपॉइंट हुए थे, वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपकी पोस्ट आपको और विभाग का नाम यहाँ पर लिखना है। 3 नंबर पर आपको लिखना है साथियों डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको मेंशन करनी है। दैट द डिपॉन्ट इज मैरिड, यानी जब कोई जॉब सुरक्षा में कवर होता है कर्मचारी, वो मैरिड है तो मैरिड लिखेगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेगा। यदि रिलेशनशिप में रह रहा है और उसके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, नहीं तो आपकी जो जॉब सुरक्षा है वो डिस्क्वालिफाइड कर दी जाएगी, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि एक पत्नी के शादीशुदा होते हुए दूसरी पत्नी जीवित रहते हुए रखता है तो उस केस में भी यहाँ पर आपको जॉब सुरक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। वो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद साथियों दैट द डिपॉन्ट, यानी आवेदक के बारे में बताया जा रहा है साथियों, नेवर बीन कॉन्विकेटेड एट एंड द नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम। यानी किसी भी प्रकार का कर्मचारी के खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल उसकी जो बैकग्राउंड है वो नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट कर्मचारी के। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 साथियों, रिपोर्ट हैज नेवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सर्विस। यानी किसी भी प्रकार का वो डिसमिस नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी कर्मचारी, कोई कर्मचारी है साथियों डिसमिस हुआ नहीं होना चाहिए। यानी पहले वो यदि कच्चा लगा हुआ था, पक्का लगा हुआ था, तो उस केस में उसका डिसमिस ऑर्डर नहीं होना चाहिए। दैट द पॉइंट शैल बी लेबल एंड फेथफुल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी हर प्रकार के जो हमारे रूल रेगुलेशन हैं संबंधित भारत के, उनको मद्देनजर रखते हुए वो फेथफुली होना चाहिए। उसके बाद दैट द डिपॉइंट हैज नॉट सबमिटेड एनी बोगस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एड्रेस एंड एज। यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, आवेदक कोई भी बोगस यानी अवैध डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग या एड्रेस के क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग या एज के रिगार्डिंग, यानी किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज जो अवैध हो वो सबमिट नहीं करवाएगा। उसके बाद यहाँ पर कर्मचारी का आधार नंबर आ जाएगा। उसके बाद उसके साइन वेरिफिकेशन यहाँ पर आप देख लीजिए साथियों, अलग अलग से अटेस्टेड करवाना है।
तो ये एक एफिडेविट है साथियों, जिसमें कर्मचारी की पूरी जानकारी होगी, ये आप तैयार करवा लें। ये किसी भी जो कोर्ट के पास बैठते हैं वो तैयार कर देंगे, और समय रहते आप एक-एक जानकारी, जिसमें हमने बताया साथियों, उसका एड्रेस फुलफिलमेंट होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग, डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पर है और किस डिपार्टमेंट में है। उसके बाद साथियों डेट ऑफ बर्थ, मैरिड है, अनमैरिड है, इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। कोई भी कर्मचारी तीनों केस में इस प्रकार की जो जानकारी है वो नहीं छुपाएगा, और जो भी एफिडेविट में देगा वो सच्ची होनी चाहिए। तो ये एफिडेविट आप बनवा लें। शादीशुदा केस में, दोबारा बता दूं साथियों, रिलेशनशिप, और आपका जो अनमैरिड केस में, तो आप तलाकशुदा केस में है तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो और आपका डिसीजन कंप्लीट हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही आप जॉब शिक्षा में कवर किए जाएंगे। तो इस संबंधी कोई भी अपडेट आपको चाहिए साथियों, लगातार आप चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।